नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इससे पहले हमने अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा था, अवकल समीकरण की घात और कोटि के बारे में। तो अवकल समीकरण की घात और कोटि के बारे में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे कुछ एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 के अंदर आया है। इसके अंदर हमको अवकल समीकरण की घात और कोटि ज्ञात करनी है। तो अवकल समीकरण की घात और कोटि ज्ञात करने के लिए उसमें सबसे पहले जो हमको करना होता है, अगर उसके अंदर इंटीग्रेशन का साइन होता है तो उसको उठाना पड़ता है, या फिर पावर हाफ होती है, या फिर पावर 1/3 होती है 2/3 होती है। जो हाफ पावर होती है उनको सिंगल पावर में लेके आना होता है। ठीक है, तो अब ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके अंदर अंश और हर के अंदर ये टर्म्स लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा सिंपल इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d²y/dx² की पावर 9। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा d³ प्लस 8 d²y/dx² प्लस d³ यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर ये वाली टर्म अब इधर भी मल्टीप्लाई होगी x² प्लस साइन x प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई विद d³y/dx³। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन आ गई है। तो अब इसके अंदर जो अधिकतम अवकलज होगा, अधिकतम अवकलज कौन सा है हमारे पास, अधिकतम अवकलज है d³y/dx³। लेकिन अधिकतम अवकलज तो एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन जो अधिकतम अवकलज है तो यहाँ पे जो इसकी घात है यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2। तो हम जब इस इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे तो हम इस वाली चीज़ पे नोटिस करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि अधिकतम अवकलज कितना है 3, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो इसकी घात हो गई 3 और कोटि हो गई 2। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, वो आपको ट्राई करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये वाला हमारे पास आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर। ये वाला क्या है, जो सेकंड ग्रेड 2016 हुआ था उसके अंदर आया है क्वेश्चन हमारे पास। लैम्डा = 1 + dy/dx की पावर 2 की कंप्लीट पावर 3/d²y/dx² की पावर 2/3। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, जो हमारी कंप्लीट फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके अंदर कंप्लीट हमारे एक तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकलज समीकरण है। इसके अंदर जो हमारा ऑर्डर होगा वो भी कितना आएगा 1, और डिग्री भी आएगी कितनी 1। तो इस वाले चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारे पास चर पृथक्करण वाले क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल से। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, x + y dx - dy = dx + dy। ठीक है, तो हमारे पास इस वाले इक्वेशन को अब हमको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, तो चरों का पृथक्करण करेंगे तो dx - dy = ये प्लस वाली टर्म इसके नीचे चली जाएगी, dx
प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डी एक्स है, यहाँ डी वाई है, तो अब हम क्या करेंगे इसका समाकलन। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वाली साइड एक्स माइनस वाई, और इधर क्या आ जाएगा डी एक्स माइनस प्लस एक्स प्लस वाई। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास, जब हम इसको टी मानेंगे तो हमारे पास ये डी टी आ जाएगा। और तो देखो पुट एक्स प्लस वाई को हम टी मानते हैं तो हमारे पास डी एक्स प्लस डी वाई बराबर क्या आ जाएगा, डी टी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर log ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, जब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर log एक्स प्लस वाई प्लस सी। ठीक है, और ये हमारे पास ये क्या हो गया इसका आंसर। अब हम चाहें तो यहाँ पे ये वाला आंसर भी हो सकता है, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे सी की जगह क्या ले सकते हैं, log सी। log सी लेंगे तो हमारे पास जो log की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसके अलावा और इसका ये वाला आंसर भी हो सकता है। log की प्रॉपर्टी होती है log ए प्लस log बी होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, log ऑफ ए इंटू बी के अंदर। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म होगी वो कहाँ किस में चेंज हो जाएगी, एक्स माइनस वाई बराबर log ऑफ सी इंटू एक्स प्लस वाई। जब log इस साइड जाएगा तो ये वाली टर्म किस में हो जाएगी, ई की पावर में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई बराबर सी इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा और ये वाला भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ये है था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इजिकल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेबल करना है, चरों का पृथक्करण करना है। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई इजिकल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब जो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाली टर्म है, यहाँ वाई वाली टर्म है, तो अब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, प्लस वाई डी वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन इजिकल्स टू ज़ीरो। ठीक है, हमने ये वाली जो टर्म थी ये हम इसके नीचे लिए है, और ये वाई प्लस वन था वो हम इस वाली टर्म के नीचे ले गए, तो हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है, अब जो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन। जब हम समाकलन करने पर, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, प्लस वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन इजिकल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो ऐसे जब हमारे पास ऐसा आएगा तो हमको नीचे वाली टर्म को क्या मानना है, एक्स कुछ मान लेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं यू। पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन को जब हम यू मानते हैं और जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स डी एक्स इजिकल्स टू डी यू। इसको हम क्या मान लेंगे, वी। जब हम इसको वी मानेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू वाई डी वाई इजिकल्स टू डी वी। जब ठीक है, एक्स डी एक्स हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन टू, और वाई डी वाई हमारे पास हो जाएगा
dv/2। ठीक है, वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस y यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ देखो x dx है, जिसकी जगह क्या आ जाएगा du/2, तो du/2। ठीक है, और x² + 1 की जगह क्या आ जाएगा u प्लस सेम यहाँ पे हो जाएगा dv/2 × v = 0। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है dx/x बराबर क्या होता है log of x। वो यहाँ हम यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 बाहर निकल जाएगा, log of u प्लस 1/2 वापस से बाहर निकल जाएगा। इस वाली टर्म का क्या हो जाएगा log of v = हम चाहे तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं 1/2 log of c। ठीक है, 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास क्या बच जाएगा log of u प्लस log of v = log of c। जैसा भी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, log of a प्लस log of b = होता है log of ab। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा log u v = log c। log से log हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा u v = c। अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, है ना, वैल्यू पुट करेंगे u और v की। तो हमारे पास u क्या माना था हमने, u माना था x² + 1 और v हमने क्या माना था y² + 1 = c। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा अभिष्ट हल, ये क्या हो जाएगा अभिष्ट हल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, पहले जो सेम टाइप के हैं वो सारे कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं अगले के साथ। तो ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ये हो जाएगा अपने पास एक्सरसाइज सेकंड ए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हम कर रहे हैं अब एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 ये क्या है हमारे पास e⁻y + 1 cos x dx प्लस e⁻y sin x dy = 0। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दी है तो हम इसको क्या करेंगे पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, वेरिएबल का सेपरेशन करेंगे। यहाँ पे y की टर्म है, यहाँ पे x की टर्म है, तो जो टर्म्स लिखी हैं उनको एक जगह करेंगे, है ना। तो cos x dx, यहाँ से x की टर्म यहाँ जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा sin x। ये वाली y की टर्म यहाँ चली जाएगी e⁻y dy/e⁻y + 1 = 0। ठीक है, अब हमको देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इंटू sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻y dy/e⁻y + 1 = 0। अब देखो यहाँ पे हमको वही क्या करना है t मान के करना है। sin x को अगर हम t मानेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos x dx = dt। ऊपर वाली टर्म आ गई। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे e⁻y + 1 को हम क्या मान लेते हैं t' मान लेते हैं। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा e⁻y
y का क्या हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू डी टी डैश। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कोस एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी और साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा टी। सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी डैश अपॉन टी डैश इजिकल्स टू 0। 1 अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा log ऑफ टी प्लस log ऑफ टी डैश। हम यहाँ पे सी भी ले सकते हैं और log ऑफ सी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा log ऑफ ए इंटू log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। तो यहाँ इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा log ऑफ टी इंटू टी डैश इजिकल्स टू log ऑफ सी, ठीक है। जब दोनों साइड log है तो हम ऐसे भी ले सकते हैं टी इंटू टी डैश इजिकल्स टू सी। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ टी एंड टी डैश, पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो टी की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स और टी डैश की जगह हमारे पास हो जाएगा ई की पावर वाई प्लस 1 इजिकल्स टू सी, ठीक है। यह इसका क्या हो जाएगा अभिष्ट, क्या हो जाएगा अभिष्ट हल, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इजिकल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें वेरिएबल्स का सेपरेशन करेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म किसकी है y की। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा टर्म x की। तो हम इनको क्या करेंगे सेपरेबल करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ से x की टर्म नीचे आ जाएगी तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा टेन एक्स। सेम एज इट इज़ यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई इजिकल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे समाकलन करेंगे। तो क्या लिखेंगे समाकलन करने पर, ठीक है। समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई इजिकल्स टू 0, ठीक है। वापस से हमको क्या करना है पुट करना है, क्योंकि इसका उकलस ऊपर पड़ा है, इसका उकलस भी ऊपर है। तो हम क्या करेंगे टेन एक्स को u मान लेते हैं और टेन वाई को v मान लेते हैं, ठीक है। तो अब अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, ठीक है। तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल्स टू डी यू, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इजिकल्स टू डी वी, ठीक है। ये वैल्यूज़ इसमें रखेंगे, वैल्यूज़ पुट करने पे क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन यू प्लस डी वी अपॉन वी इजिकल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा log ऑफ u प्लस log ऑफ v इजिकल्स टू log ऑफ c, ठीक है। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं, चूँकि log ऑफ a प्लस
log ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या होता है, log ऑफ a इंटू बी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं इसको, log ऑफ u इंटू वी इज इक्वल्स टू log ऑफ c। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, u इंटू वी इज इक्वल्स टू c, पुटिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे, u की जगह क्या आ जाएगा 10x और b की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू c। ठीक है, यही समीकरण का जो हमारे पास ये वाली समीकरण थी उसका क्या हो जाएगा अभिष्ट हल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है हमारे पास, 3 e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, वही वेरिएबल को सेपरेबल करना है। ठीक है, डी एक्स और यहाँ से जो एक्स की टर्म है वो इसके नीचे आ जाएगी 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10 वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन। तो समाकलन करने पे हमारे पास क्या करना है, अब देखो ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम क्या कर सकते हैं, माना 1 माइनस ई की पावर एक्स को हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने u। ठीक है, और 10 y को हमने क्या मान लिया v। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इजकल्स टू डी यू, और यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इजकल्स टू डी वी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ई रेज टू की पावर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 डी यू अपॉन यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास डी वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो -3 बाहर निकल जाएगा और इसका हो जाएगा log ऑफ u प्लस log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ c। ठीक है, अब इसका आंसर जिस हिसाब से चाहिए हम उस हिसाब से ले आएंगे। ये जो log की एक प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अगर m log ऑफ x रेज टू की पावर x है तो हम इसको क्या ले सकते हैं log ऑफ x रेज टू की पावर n, यानी जो ये वाली जो टर्म होती है इस वाली वैल्यू के ऊपर आती है। ठीक है, ये इसकी घात होती है, तो इस हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा log ऑफ u की पावर -3 प्लस log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ c। ठीक है, तो वापस से वही log a और log b का फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log ऑफ u रेज टू की पावर, नहीं यहाँ पे हो जाएगा -3 होगा, है ना, -3। ठीक है, -3 और v इज इक्वल्स टू log ऑफ c, दोनों साइड log है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा u रेज टू पावर
-3v/c। u और v की वैल्यू पुट कर देंगे। u क्या है हमारे पास, ये रहा 1 - e⁻x, x की कंप्लीट पावर -3 और v हो जाएगा 10y/c। तो ये हो जाएगा हमारा इसका अभिष्ट आंसर। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक तो ये वाला आंसर हो गया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये वाली कंप्लीट टर्म को हम इसके भाग में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10y/c/1 - e⁻x की कंप्लीट पावर क्या है -3। जब भी नीचे माइनस की घात ऊपर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की, ऊपर आके प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10y/c/1 - e⁻x की पावर क्या हो जाएगी 3। ठीक है, और ये वाली जो y है y की टर्म में लेके आएंगे, तो जब 10 इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 इन्वर्स कंप्लीट c1 - e⁻x की पावर 3। तो एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क है, आप जो इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर है 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपको एक बार ट्राई करना है। ठीक है, और बाकी देखते हैं बाद में। नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 ये आपको करने हैं, दोनों क्वेश्चन।